योग में कुशल हो चुकी मीरा एक रात अचानक से कुंडलिनी जागृत होने के कारण आकाश में तैरने लगी और फिर अपनी शैया पर वापस आ गई। इस घटना के 3 दिन बाद मीरा की समाधि टूटी तो उसे सीधा अपने गिरधर का ख्याल आया। वो ये सोचकर बेचैन हो उठी कि इस योग के जाल में खोकर वो 3 दिन गोविंद से दूर हो गई। 3 दिन किसने उनकी सेवा की होगी। तब से मीरा योग छोड़कर श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति मार्ग पर चल पड़ी। वर्षा के दिन थे, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। ऊपर गगन में मेघों के धक्का मुक्की से उनका हृदय रस बरस के धरा को सिक्त कर रहा था। आंखें मूंदे हुए मीरा गिरधर के सम्मुख श्याम कुंज में बैठी है। जल्द उसे आभास हुआ कि वो बंद नयनों के सम्मुख उमड़ती हुई कालिंदी नदी के जल में एक हाथ से भरी हुई मटकी को थामे ब्रज में बैठी है। तभी काले जल में श्याम सुंदर की परछाई देखकर वो पलक झपकना भूल गई। ये रूप, ये कारे कजरारे दीर्घ नयन। मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ मीरा वो भी न जाने कैसे जल में जा गिरी। फिर मीरा को लगा कि कोई जल में कूदा और 2 सशक्त बाहुओं ने उसे जल से ऊपर उठा लिया। वो देह, गंध, वो स्पर्श, किंतु कौन है ये उपकारी। मीरा ने साहस करके नेत्र खोले। ये तो उसी श्याम प्रतिबिंब का बिंब है। वो मीरा को उठाए हुए घाट की सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे सचेत हुई देखकर वो अकारण उपकारी मुस्कुरा दिया। मीरा ये निर्णय नहीं कर पाई कि कौन अधिक मारक है, दृष्टि या मुस्कान। निर्णय हो भी कैसे, बुद्धि न जाने कहाँ लोप हो गई। लज्जा ने देह को जड़ कर दिया और मन, उसकी तो बात ना पूछो, न जाने किस जन्म का बह लिया। अपना स्थान छोड़कर उन बड़ी बड़ी आंखों में जा समाया। ऐसे कैसे जा गिरे जल में? श्री कृष्ण ने पूछा। शीला के सहारे मीरा को बिठाकर वो घड़ा निकाल लाए जल से और समीप रखते हुए बोले, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं घड़ो उठवाए दूंगो। का नाम है तेरो? बोलेगी नाय, मुँह पे रुष्ट है, भूख लगी है का? तेरी मैया ने कछु खवायो नाय, ले मुंह पे फल है, खाएगी? श्री कृष्ण ने फेंट से बड़ा सा अमरूद और थोड़े जामुन निकालकर मेरे हाथ पर धर दिए। ले खा ले। मैं क्या कहूँ, मन प्राण देह सब अवश हो गए थे। उनकी बात के उत्तर में केवल 2 आंसू गिरे नेत्रों से। अरे तू रोवे क्यों है? रोवे मत ना, मुँह से सयो ना जाए। अपने हाथ से मेरे मुख पर लटकती केशों की लटों को एक ओर करके स्नेहपूर्ण अति अच्छे स्वर में श्री कृष्ण ने आग्रह किया। बोलेगी नाय मोसो? मेरे होंठ फड़फड़ा कर रह गए। वाणी को लज्जा ने बांध दिया। कहा ना मेरी तेरो? मीरा बहुत खिंच कर कह पाई मैं। वे खिलखिलाकर हंस पड़े, मुझे बाहों में भर कर बोले, कितनो मधुर स्वर है री तेरो। देख तेरे बोलते ही मेघ बरस उठे, शीत तो नहीं लग रहा। श्याम सुंदर, कहाँ गए मेरे प्राणाधार? मीरा एकाएक जाग कर चीख उठी। पास ही की फुलबारी में बैठी चंपा और चमेली दौड़कर आई तो देखा कि मीरा की आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। वो बहुत व्याकुल थी। दोनों ने मिलकर जल्दी शैया बिछाई और मीरा को उस पर सुलाया। मीरा की हालत देखने उसके दादूजी और बाबा बिहारी दास जी भी आए। उन्हें देखकर मीरा ने एक ही सवाल किया, आप कौन है? यहाँ कैसे आ गई मैं? मेरे श्याम सुंदर कहाँ है? चारों ओर दृष्टि फेरकर पुनः श्वास छोड़कर मीरा ने पलकें मूंद ली। बंद पलकों के नीचे से भी आंसू बहने लगे। अब तो बाबा बिहारी दास जी का भी धैर्य छूट गया। श्री राधे कहते हुए वो भी आंसू बहाने लगे। सायंकाल तक जाकर मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वो तानपुरा लेकर गिरधर के समक्ष बैठ गई। कुछ समय तक उंगलियों के स्पर्श से तार झंकृत होते रहे। फिर मीरा ने अपने जीवन का पहला पद गाया। मीरा को प्रसन्न देखकर मिथुला ने खाना खाने को कहा तो मीरा तुरंत बोली, मिथुला अभी ठहर जा, अभी प्रभु को रिझा लेने दे। कौन जाने ये परम स्वतंत्र कब निकल भागे। आज प्रभु पधारे हैं तो क्यों ना इन्हें यहीं रख लें, इसी प्रकार जाने ना दे। मीरा ने फिर गाया, ऐसो प्रभु जान न दीजे हो, तन मन धन करी बारणे हृदय धरे लीजे हो। आप सखी मुख देखिए, नैना रस पीजे हो, जिण जिण विधि रीझे हरि सोई कीजे हो। मीरा के प्रभु श्याम जी बड़ भागन रीझे हो। मीरा जैसे धन्याति धन्य हो उठी। लीला चिंतन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति के भी। अब वो हर दिन और चाव से गिरधर का श्रृंगार करती, कभी फूलों से, कभी मोतियों से, कभी जरी के जगमगाते वस्त्रों से, तो कभी पीले पतले हल्के मलमल के सादे वस्त्रों से। भांति भांति की भोजन सामग्री बनवाकर भोग लगाती, आरती करती और गा नाच कर उन्हें रिझाती। सर्दी की रात में उठ उठ कर उन्हें उड़ाती और गर्मियों में रात को जाकर पंखा जलती। तीसरे चौथे दिन कोई न कोई उत्सव होता ही रहता। मीरा के साथ ये सब जो हुआ उसे लीला चिंतन कहते हैं। ये भक्त की कोई कल्पना, सपना या भ्रम नहीं होता। भक्त के सिद्ध हो जाने पर खुद श्री कृष्ण उसके मन में आकर ये सब लीलाएं करके दिखाते हैं। लीला चिंतन प्राचीन काल के बहुत से महान साधकों को होता था, जैसे सूरदास, हरिवंश महाप्रभु आदि। ये आज भी सिद्ध भक्तों को होता है और यही लीला चिंतन बेहद छोटी उम्र से ही मीरा को होने लगा था। आगे चलकर ये लीला चिंतन और भी बढ़ता गया। श्री कृष्ण का ऐसे बार बार आना ही मीरा के जीवन की वजह बन गया। वहीं दूसरी तरफ महल में अब मीरा के विवाह की चर्चा शुरू हो गई थी। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।